हेलो एंड वेलकम टू आवर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। तो भाई प्रोनाउन होता क्या है, चलिए देखते हैं प्रोनाउन होता क्या है। तो ये लिखा है प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ओ भैया रे, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक वर्ड है जो यूज़ होता है कहाँ पे, प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे यूज़ हो रहा है। तो देखते हैं एक तरह से एग्जाम्पल से हम उसको समझते हैं कि ये क्या बता रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। तो राम इज गोइंग टू दिल्ली, सॉरी, राम इज गोइंग दिल्ली, राम दिल्ली जा रहा है और ही इज गोइंग दिल्ली। अब ये बोल रहा है राम इज गोइंग दिल्ली, राम दिल्ली जा रहा है और ही इज गोइंग दिल्ली। अब मैं बार बार वही चीज़ बोलूं जैसा मैंने बोला कि राम इज गोइंग टू दिल्ली, राम इज गोइंग दिल्ली, और एंड राम इज डूइंग, नहीं, हाँ, एंड राम इज गोइंग फॉर हिज वर्क। तो मैं ये बोलूं या ये बोलूं कि राम इज़ गोइंग टू दिल्ली एंड ही इज़ गोइंग फॉर टू, नहीं, हाँ, इज़ गोइंग टू कंप्लीट हिज वर्क एंड अदर अदर कुछ भी ले लो आप। तो मैं राम इज़ गोइंग दिल्ली बोलूँ या ही इज़ गोइंग दिल्ली और एटसेट्रा चीज़ें, मतलब कंक्लूड करूँ। केवल एक बार मैंने नाउन यूज़ किया, देन मैं उसके बाद में बार बार प्रोनाउन यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे को ये प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरे को बोलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मैंने राम बोला या मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अभी मैं बार बार अगर राम बोलूँगा, राम तो मान लीजिए एक सरल वर्ड है। अभी मैंने प्रतीक ले लिया, ऋतिक ले लिया, तो मैं बार बार वही चीज़ बोलूँगा तो कहीं ना कहीं मेरे को प्रोनाउंसिएशन में या बोलने में प्रॉब्लम आएगी। तो उसी को सॉल्व करने के लिए या उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सेंटेंस के निर्माता थे, सॉरी, जो लैंग्वेज के निर्माता थे या जो इंग्लिश लैंग्वेज को बनाने वाले थे, उन्होंने कहा कि मैं इसमें और एक चीज़ ऐड करता हूँ नाउन के साथ में, प्रोनाउन। कि मैं बार बार किसी नाम को नहीं दोहराना चाहता, मैं उसे एक सिंपल वे में बोलना चाहता हूँ, यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं या हम उसे एक वर्ड बना लेते हैं प्रोनाउन। तो उसमें क्या होगा कि हम जैसा नाउन है, नाउन की जगह पे कोई अदर वर्ड यूज़ करेंगे जो हमारे लिए ठीक बैठेगा। तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो इसमें सिंपली यही कहा गया है कि प्रोनाउन एक वर्ड है जो किसी नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल भी मैंने पहले ही दे दिया, राम इज़ गोइंग टू दिल्ली। तो राम इज़ गोइंग टू दिल्ली ये नाउन के साथ में सेंटेंस है, लेकिन अगर हम इसको प्रोनाउन के साथ में बोलना चाहते हैं तो ही इज़ गोइंग टू दिल्ली या ही इज़ गोइंग दिल्ली, ऐसा बोल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की तरफ। तो नाउन के कितने सारे काइंड्स होते हैं, तो भाई नाउन के 9 काइंड्स होते हैं। तो चलिए 9 काइंड्स कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं एक बार। सेपरेट व्यू डाल देते हैं, उसके ऊपर नज़र डाल देते हैं, थोड़ी सी एक तीखी थी। तो पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोशल प्रोनाउन। अब भैया देखो, ये इतने सारे नाउन के काइंड्स अगर मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग ऊब जाएंगे देख के। तो इसलिए मैं एक सिंपल वे निकालता हूँ कि मैंने वीडियो जो अपनी बनाई उसमें मैंने एक सिंपल वे निकाल लिया कि भाई मैं एक काइंड, नाउन के एक काइंड या दो काइंड को जैसा मेरे को ठीक पड़ेगा मैं उसको एक वीडियो में डिफाइन कर दूंगा और फिर दूसरे काइंड को अगली वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए मैं आज एक ही काइंड बताने वाला हूँ, कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन बहुत लंबा है। तो चलिए पर्सनल प्रोनाउन देखते हैं क्या होता है। तो ये रहा पर्सनल प्रोनाउन, द प्रोनाउन विच कम इन प्लेस ऑफ एनी पर्सन और थिंग और कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। जो प्रोनाउन किसी पर्सन और थिंग की जगह पे यूज़ होता है या थिंग के नाम की जगह पे यूज़ होता है, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। तो पर्सन और थिंग के नाम के जगह पे कैसे यूज़ होगा भाई। तो जैसा मैंने बोला कि मेरा नाम कुछ भी ले लीजिए, मेरा नाम जैसा आयुष है। तो मैंने बोला कि आयुष इज़ रनिंग। अगर प्रोनाउन का आविष्कार नहीं हुआ होता या प्रोनाउन खोजा नहीं गया होता
तो मैं बोलता आयुष इज़ रनिंग। भाई मैं अपने ही नाम को यूज़ नहीं कर सकता, ऐसा लगेगा कि वो कोई दूसरा आयुष है जो दौड़ रहा है, तो वो दूसरा लगेगा। लेकिन जब प्रोनाउन डिस्कवर हुआ तो उसके बाद में पर्सनल प्रोनाउन जब हमने डिफाइन किया या काइंड निकाला, तो उसमें ये था कि मैं किसी भी पर्सन और थिंग के बारे में बोलूँगा तो दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन, नाउन की जगह पे यूज़ होगा। कोई भी पर्सन होगा या थिंग होगा, उसकी जगह पे अगर ये प्रोनाउन यूज़ होगा तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। तो आई एम रनिंग, दे आर इल। अब भाई जैसे मैंने बताया कि प्रोनाउन का आविष्कार या खोज इसलिए हुई कि हम उसको सरल तरह से देख पाएँ, किसी भी चीज़ को, किसी भी सेंटेंस को सरल तरीके से बोल पाएँ और फालतू वक्त ना जाया करें किसी बात को बताने में। जैसा कोई इमरजेंसी आ गई, कोई सेंटेंस बोलना है कि इतने लोग मरे, तो अभी एक्सीडेंट में इतने लोग मरे, तो मतलब एक्सीडेंट में इतने लोग मरे, तो ये तो भाई मैंने प्रोनाउन यूज़ कर लिया। अभी मैं बोलना चालू करूं कि एक्सीडेंट में गीता मरे, राम मरे, श्याम मरे, और कई सारे नाम बोल दूं, इतने लोग मरे, तो भाई वो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो इसलिए वो लिस्ट को कम करने के लिए हमको प्रोनाउन का यूज़ करना होता है। तो हमने यूज़ किया दे आर इल, वो बीमार हैं। तो ऐसा बोल दिया वो बीमार है, सिंपली मैंने बोल दिया या हमने बोल दिया। तो इसको ही पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं कि जो प्रोनाउन किसी भी आदमी या फिर थिंग यानी वस्तु की जगह पे यूज़ किया जाए, वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, अरे वाह क्या बात है। हमने प्रोनाउन पढ़ा, फिर प्रोनाउन के भी काइंड्स पढ़े, वो भी 9 काइंड्स हैं, और इसके बाद भी काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन भी आ गया। चलिए कोई बात नहीं, आया है तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में केवल 3 काइंड्स है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये कैसा काइंड्स है? किसी लाइन में खड़ा कर दिया आदमी को और बोल दिया ये पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, ऐसा नहीं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का एक अपना ही मीनिंग है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? द वर्ड दैट आर यूज फॉर द स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। जो जब जो प्रोनाउन या जो वर्ड किसी स्पीकर के लिए यूज़ होता है, किसी बोलने वाले के लिए यूज़ होता है, वो फर्स्ट पर्सन के अंडर में आता है। तो फर्स्ट पर्सन में केवल केवल हम अपने उसमें हम खुद जुड़े होंगे। वो या तो हम फर्स्ट पर्सन में अपने बारे में बात कर रहे होंगे, या तो उसमें हम खुद जुड़े होंगे। तो भाई देखते हैं कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है, जल्दी जल्दी देखिए। आई, माई, मी, माइन, वी, और मैंने बोला ना आपसे कि उसमें या तो हम होंगे या तो हम खुद जुड़े होंगे। तो आई में मैं हूँ, हम हैं। और अगर वी की बात करें तो वी में हम मतलब कि उसमें भी मैं जुड़ा हूँ, तो ये फर्स्ट पर्सन में आएगा। तो फिर से फर्स्ट पर्सन की डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूँ। द वर्ड्स दैट आर यूज फॉर द स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। बोलने वाले के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो फर्स्ट पर्सन आता है या फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन होता है। अब आते हैं हम सेकंड पर्सन पे। तो चलिए सेकंड पर्सन देखते हैं। द पर्सन टू हुम द टॉक इज सेड इज कॉल्ड द सेकंड पर्सन। जिस व्यक्ति से कोई बात कही जा रही हो, जिस व्यक्ति से बात कही जा रही हो, उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। कहने का मतलब, अब सेकंड पर्सन, जिस व्यक्ति से कोई बात कही जा रही हो, सेकंड पर्सन। जैसा कि सेकंड पर्सन में जनरली केवल और केवल यू बोल रहा हूँ। तुम, तुम्हारा, तुमने, तेरा, ऐसा ऐसा वर्ड आता है केवल। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? यू, योर, योर्स। अब देखते हैं कि यू, योर, योर्स, एंड फिर आता है दाई, दाइन, दी। सॉरी, दे इसमें लिख गया है लेकिन दे नहीं होता है। दी दो बार हो गया। दाई, दाइन और दी, दो। तो ये यू, योर और योर्स तो आपको समझ में आ गया होगा कि तुम, तुम्हारा, तुम,
और योर मतलब तुम्हारा, और योर्स ये भी तुम्हारा के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है जनरली। और इसी के साथ अब इसमें आया, लेकिन आपको ये अभी तक नहीं पता होगा, हो सकता है कि इसमें ये जो यू, योर और योर्स मैंने यूज़ किया या हमने यूज़ किया, ये प्लूरल फॉर्म है। तुम्हारा या तुमने की ये प्लूरल फॉर्म होती है। प्लूरल मतलब कि ये बहुवचन होता है, इसीलिए हमेशा इसके साथ बहुवचन करता यूज़ होता है। जब भी आप टेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि यू, योर और इसके सबके साथ जो हम प्लूरल फॉर्म के साथ या बहुवचन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो क्यों आती है। तो मैं बता दूं आपको, ये जो होता है यू, योर और योर्स, ये हमेशा ही प्लूरल होता है, प्लूरल फॉर्म होती है। और इसकी जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो दाई, दाइन, दी और दाऊ होती है। तो यही होती है इसकी सिंगुलर फॉर्म। दाई मतलब यू, दाइन मतलब योर, और दी मतलब भी योर होता है, और दाऊ मतलब योर्स होता है। तो इसकी सिंगुलर फॉर्म को ही यू की सिंगुलर फॉर्म को ही दाई, दाइन और दी, दाऊ बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ में भी आ जाएगा। सॉरी सॉरी, ये तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चल गया। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो द पर्सन अबाउट हुम समथिंग इज सैड इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। द पर्सन अबाउट हुम समथिंग इज सैड इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। भाई जो व्यक्ति जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो वही थर्ड पर्सन है, वही तीसरा व्यक्ति है। जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा वो थर्ड पर्सन के अंडर में आएगा। तो थर्ड पर्सन में ये चीज़ें आती है, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, दे, देयर, देयर्स, दी, दाओ। अब आप बोलेंगे कि दी, दाओ तो इसमें भी यूज़ हुआ। तो हाँ जी, सिंगुलर फॉर्म होती है वो यू की, लेकिन ये एक तरह से हम इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट में जब हम इसका यूज़ करते हैं तो वो हम थर्ड पर्सन के साथ ही यूज़ करते हैं। दी, दाव जो है ये ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो हमेशा थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, इसीलिए इसको थर्ड पर्सन के अंडर में लिया गया है। तो ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, और दे, देयर, देयर्स, और दी एंड दाउ। तो भाई आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, आई होप। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगी हो वीडियो में, या आपको कहीं भी कोई भी वर्ड गलत मिला हो या रॉन्ग मिला हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बता सकते हैं, जिससे मेरे को पता चले कि मैंने आप उसमें क्या गलती की हुई है, तो मैं अगली वीडियो में वो गलती ना दोहराऊं। तो इसी के साथ आगे के लिए मिलेंगे। और आज का वीडियो हमारा एंड होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, बी हेल्दी।